Hello dear students, good morning to all of you and also welcome to this live mathematics classes of chapter number 11 conic sections. We already studied circle, parabola and ellipse. In today's lecture we are going to discuss a new conic जिसको हम कहेंगे हाइपरबोला। सी हाइपरबोला स्कूलमध्ये हो क्या बताऊँ पड़ा स्कूलमध्ये है हाइपरबोला। सी हाइपरबोला इज ये भी हाइपरबोला इज ऑल्सो सेट ऑफ all points in a plane। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हाइपरबोला इज ऑल्सो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंस इज the difference of whose distance is from two fixed points in the plane is constant। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मान लीजिए अच्छा फ्रॉम फिक्स पॉइंट, इन दो फिक्स पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? फोसाई। क्या कहेंगे इसे? फोसाई। ये भी दोनों फोकस ही है। जैसे एलिप्स में हम पढ़े बिल्कुल उसी तरह ये जो फिक्स पॉइंट है वो फिक्स पॉइंट से जिस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा और वो डिस्टेंस इसका जब डिफरेंस लेंगे, सब्ट्रैक्शन लेंगे, तो वो होगा कांस्टेंट। क्लियर कट? क्या आप समझते हैं दोस्तों? जैसे कि मान लीजिए ये दो फिक्स पॉइंट है, ठीक है, इसे हम कहेंगे F1, इसे हम कहते हैं F2, और एक पॉइंट जो है वो एक यहां पर एक पॉइंट हम लेते हैं, लेट पॉइंट P। बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है, यहाँ पर भी ले सकते हैं पॉइंट, हम यहाँ पर भी ले सकते हैं। दिस इज द P1 एंड द P2। बात ये है P1 F2 माइनस P1 F1 सिमिलर P2 F1 माइनस P2 F2, ये सब क्या होगा? कांस्टेंट। तो ऐसे पॉइंट्स के जो सेट्स हैं, तो इस सेट को हम ऐसे बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं इसे हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे, और ऐसे भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसे हम इस तरह कनेक्ट करेंगे दोस्तों। पॉइंट ये है P2 और ये P1। क्लियर? तो इसे हम कहते हैं हाइपर, मतलब हाइपरबोला। सी वन line or axis passing through the focus which is called axis of hyperbola। और ये है सेंटर, मिड पॉइंट ऑफ दिस फोसाई
is called center O, origin of the hyperbola, ये सेंटर है. And the intersection points of curve hyperbola and its axis are called vertices. ये दोनों वर्टेक्स हैं. मान लीजिए हम इसे A कहेंगे तो इसे हम कहेंगे A डैश. क्लियर? इसे हम कहेंगे एक्स एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस. और इसे हम कहेंगे कंजुगेट एक्सिस. चलिए, वी डिनोट दैट डिस्टेंस बिटवीन टू फोसाई, ये जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे 2c. तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? c होगा. सो कोऑर्डिनेट ऑफ f2 इज इक्वल टू c, 0 एंड f1 इज इक्वल टू -c, 0. लेट पॉइंट a फ्रॉम ओरिजिन इज सपोज a, मान लीजिए a है तो पॉइंट a को हम क्या कहेंगे? a, 0. चलिए, यहां तक सब कुछ क्लियर है. मिड पॉइंट में मिल गया. द लाइन थ्रू फोसाई इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सिस एंड line through center and perpendicular to the transverse axis is called conjugate axis. Points at which the hyperbola intersect the transverse axis are called vertices of hyperbola. ठीक है दोस्तों. The distance between two vertices are 2a if we consider. So point A, A0 and point A dash minus A, 0. And we denote the quantity B as B is equal to under root C square minus A square. Also 2B, the length of conjugate axis. 2B is the length of conjugate axis and 2A length of ट्रांसवर्स एक्सिस और मेजर एक्सिस भी हम कह सकते हैं. चलिए, क्लियर. यहां पर हम जो बात करने जा रहे थे, ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा 2a. समझ रहे आप? ये भी डिस्टेंस कितना होगा? ये भी डिस्टेंस होगा कांस्टेंट मींस 2a. ये हमें याद रखना है. अब सिमिलरली the ratio of C and A is called eccentricity of hyperbola. Since C is more than A here, देखिए पता चलता है C is greater equal to A, it means eccentricity जो है is never less than 1. लेस देन किस में थी? एलिप्स में. यहां पर 1 और मोर देन 1. लेकिन यदि इसेंट्रिसिटी 1 है तो ये है पैराबोला, मोर देन 1 है तो ये है हाइपरबोला. E इज ग्रेटर देन 1. रिमेंबर, ये हमें याद रखना है. एंड वी नो वेरी वेल डिस्टेंस बिटवीन फोसाई इज ऑल्सो 2AE. C इज इक्वल टू AE, ये भी मालूम है. C is equal to AE, but E is greater than 1. ठीक है दोस्तों. नाउ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ दिस हाइपरबोला x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1. एलिप्स में यहां पर क्या था? प्लस था. और यहां पर हाइपरबोला में क्या है? माइनस. एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये हमें ध्यान देना है दोस्तों.
यदि ये जो मेजर और ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस कंसीडर करते हैं, हाइपरबोला सपोज इस टाइप का जो शेप होगा, तो इसके जो स्टैंडर्ड इक्वेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये भी हम कह सकते हैं। और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये भी कह सकते हैं। और दूसरी मेथड ये भी है कि x और y को दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं, ये भी हम ले सकते हैं दोनों। चलिए क्लियर। है वर्कशीट काटी, हाँ तो प्रैक्टिस करो। हाँ तमें खाली डाक करना અને પેલી ઇંગ્લિશની બુક કરો તમે એવું બોલો આ કરી ઇંગ્લિશની બુક કરો નહીં ના બીજી બોલશે બીજી ગુસ્સે કરે क्लियर दोस्तों। हेलो डियर फ्रेंड्स, ऑल आर क्लियर। यहां पर देखिए, यहां पर वर्टेक्स क्या होंगे, तो 0, यस गुड, 0, a ले सकते हैं यहां पर, लेकिन कब a एंड b की जब जगह चेंज करते हैं तब, अदरवाइज यहां पर 0b होगा और यहां पर 0 - b होगा। क्या आप समझ रहे हैं? फोकस क्या होगा, यहां पर F2 जो लेंगे हम 0, c और यहां पर F1 0, -c। क्लियर। तो इस तरह से फोकस एंड वर्टाइसिस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि मुझे यहां पर a लिखना है तो मैं इस इक्वेशन को इस तरह से लिखूंगा, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन जितना हम कंफ्यूज होते जाएंगे ज़्यादा इक्वेशन में, उतना हम कंफ्यूज होंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक ही मेथड को याद रखेंगे दोस्तों, स्टैंडर्ड इक्वेशन वही का वही रखेंगे, लेकिन ए की जगह पे बी की जगह पे ए यहां पर में कर सकते हैं। चलिए क्लियर। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। चलिए अब हम बात कर रहे थे यहां पर, लेट द पॉइंट P टू P2 कहेंगे तब भी चलेगा, पॉइंट P2 है x, y, ठीक है। तो P से F2 का डिस्टेंस ज्यादा है एंड P से कम है, और P से F1 का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। सो P2F1 जो होगा वो कहलाएगा A प्लस AX/C एंड P2F2 जो होगा A माइनस AX/C। सॉरी, थोड़ा चेंज रहेगा इसमें। और P2F1 की जो हम बात करेंगे वो डिस्टेंस होगा A प्लस CX/A एंड P2F2 जो होगा A माइनस AX/C।
लेकिन c अपन a इंटू एक्स मोर देन a है, तो यहां पर इसका जो साइन चेंज रहेगा, सी एक्स अपन a माइनस a। चलिए क्लियर। अब दोनों का हम सब्ट्रैक्शन लेंगे, तो इनका सब्ट्रैक्शन क्या होगा, P2F1 माइनस P2F2। तो यहां पर ये टर्म कैंसिल होगा और ये हो जाएगा प्लस, तो 2 ही हमें मिलेगा आंसर। क्लियर। तो वी रिमेंबर ऑल टाइम दोस्तों, याद रखना है हमें। इफ इसी क्वेश्चन में इफ a इज इक्वल टू बी, a इज इक्वल टू बी है, ध्यान दीजिएगा, तब इक्वेशन बिकम एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर और b स्क्वेयर। दिस हाइपरबोला इज नोन एज इक्विलेटरल हाइपरबोला। इसे हम बोलेंगे इक्विलेटरल हाइपरबोला। चलिए क्लियर, क्या एकदम से क्लियर? हेलो डियर फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। चलिए अब बात हो रही है लेटस रेक्टम की। सेम डेफिनेशन एज इन दी। अच्छा हाँ, एक बात मैं और बताना चाहूंगा। इन इक्विलेटरल हाइपरबोला इसेंट्रिसिटी ऑलवेज बी √2। रिमेंबर इट, इसेंट्रिसिटी क्या होगी, √2, एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो होगी 2b² अपन a, बट इन दिस केस 2a² अपन b, ये होगी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। चलिए क्लियर दोस्तों। इलस्ट्रेशन से हम ये जानकारी और हासिल करेंगे दोस्तों, इस टॉपिक को हम कॉन्क्रीट बनाएंगे। चलिए देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 14। ध्यान दीजिएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई एंड वर्टाइसिस, इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इफ द हाइपरबोला फर्स्ट वन इज x² अपन 9 y² अपन 16 इज इक्वल टू 1। कंपेयर इट इक्वेशन विथ x² अपन a² y² अपन b² इज इक्वल टू 1। देयरफॉर a² इज इक्वल टू 9 एंड b² इज इक्वल टू 16। देयरफॉर a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 4। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें दूसरा पॉइंट। अच्छा पहले हमें चाहिए फोसाई, चाहिए सी, चाहिए सी। बी इज इक्वल टू √c² माइनस a², ऐसा हमने कहा था आगे। इट मीन्स b² इज इक्वल टू c² माइनस a²। देयरफॉर c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। सो c इज इक्वल टू √a² प्लस b²। 9 प्लस 16 25, जिसका स्क्वायर रूट होगा 5। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई इज इक्वल टू प्लस और माइनस c, 0 प्लस और माइनस 5, 0। ये होगा फर्स्ट आंसर। चलिए आंसर नंबर 2, हमें चाहिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ
वर्टाइसिस। वर्टाइसिस प्लस और माइनस a, 0, सो प्लस और माइनस 3, 0। चलो क्लियर। नंबर 3, eccentricity E is equal to C upon A. C means 5, A means 3, more than 1, 5 upon 3. Clear? And the fourth one answer is length of latus rectum. ये वैल्यू होगी 2b स्क्वायर अपन A, 2 इंटू बी स्क्वायर 16, A कितनी वैल्यू है 3, तो 32 अपन 3। चलिए दोस्तों, क्या आप सभी क्लियर हैं? क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें वाई स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबको 16 से डिवाइड करते हैं। वाई स्क्वायर अपन 16 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 16, यहाँ पर 16 इज इक्वल टू 1। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू -1। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस है। सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1 एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या होगा 4। यहाँ पर एक बात हम कहना चाहेंगे, क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? चलिए फिर से एक बात मैं समझाना चाहूंगा। ट्रांसवर्स एक्सिस जो होगी वो होगी वाई एक्सिस इन दिस केस, इस इक्वेशन में। चलिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हम c फाइंड करना चाहेंगे, तो इक्वेशन तो कॉमन ही रहेगा। c इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, where a means 1, b square means 16, 16 plus 1 रूट 17। तो सबसे पहला आंसर कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई वो होगा 0, प्लस और माइनस c, 0, प्लस और माइनस रूट 17। ये हमारा पहला आंसर है। इसमें आंसर नंबर 2, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसिस 0, प्लस और माइनस b। ध्यान से देखिए दोस्तों, 0, b, 0, माइनस b है ना। तो यहां पर b मीन्स 4, सो 0 प्लस और माइनस 4। आंसर नंबर 3, एसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो वही रहेगा C अपन A, वेयर C इज इक्वल टू रूट 17, A मीन्स सॉरी C अपन B हो जाएगा। हमने कहा था ना कि भाई A के जगह पे B, B के जगह पे A, एसेंट्रिसिटी हो जाएगी E इज इक्वल टू C अपन B, B इज इक्वल टू 4, सो रूट 17 अपन 4। एंड द fourth one is length of latus rectum। यहां पर फॉर्मूला क्या होगा, 2a स्क्वायर अपन b, चेंज हो जाएगा ना। उसमें क्या था, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस यदि x एक्सिस है तो 2a स्क्वायर अपन b, यहाँ पर सॉरी 2b स्क्वायर अपन a, यहाँ पर 2a स्क्वायर अपन b। a स्क्वायर मीन्स 1 एंड b मीन्स 4, सो 1/2। यस, गुड। हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप सभी समझ रहे हैं अच्छी तरह से? बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 15 की ओर। गुड कार्तिक,
मेहंदी, हर्षिल, ऋषि, वाचा, प्राची, गुड। आप सभी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों, समझ रहे हैं। नील, नोएल, गुड। आर्यन। दोस्तों इलस्ट्रेशन 15 क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब यहां पर देखिए फोसाई जो हमें दिए हैं 0 ± -3, तो उससे तो यही पता चलता है c = 3 एंड चलिए अब हम क्या कहेंगे यहां पर, ये जो वैल्यू है या देखिए y एक्सिस एज अ ट्रांसवर्स एक्सिस, transverse axis is y axis, so vertices are 0, ± b, so b is equal to √11/2। चलिए c मिल गया, b मिल गया। अब हम फाइंड करेंगे a, c² = a² + b²। ठीक है, यहां पर हमें c क्या मिला है? c मिला है 3, so 3² = a², and what is b? b means √11/2 whole square। 3 square 9, 11/4 = a²। Therefore a² = 36 - 11/4, 25/4, ये होगा a²। Therefore equation of the hyperbola x² upon a² minus y² upon b² is equal to -1 होगा, क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सिस इज द y एक्सिस। सो x² upon a² means 25/4 minus y² upon b², b² means 11/4 is equal to -1. So equation is 4x² upon 25, 4y² upon 11 is equal to -1. और क्या कह सकते हैं? 44x² minus 100y² is equal to -275। ये भी हम इक्वेशन लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर यदि कुछ गड़बड़ी है तो आप मुझे कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। इंग्लिश करो और इंग्लिश तो इंग्लिश में प्रैक्टिस करो तुम्हें, गणित में दिमाग नहीं आवड़ेगी, इंग्लिश में तो तुम्हें कोई पण ग्रामर बुक में तो लेगी बन से बढ़िया। दस वाग्या से તમે ગ્રામર વાંચો, ડિસ્ટર્બ ના કરજો, ગ્રામરની બુક વાંચો, કારણ કે તમે આટા ફેરા બુક કરે, આટા ફેરનો ટાઈમ दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 16 की ओर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला वर फोसाइज आर
0 प्लस और माइनस 12, इट मीन्स C इज इक्वल टू 12 में यहाँ पर मिल गया है। एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एक बात तय है कि फोसाई पर x कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब फोसाइज आर लाइंग ऑन y एक्सिस एज अ ट्रांसवर्स एक्सिस। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2a² अपन b कहा जाएगा और वो है 36। सो 36 इज इक्वल टू 2a² अपॉन b। देयरफॉर a² इज इक्वल टू 18b, नॉट b² बट 18b। इक्वेशन नंबर 1 इसे हम कहेंगे, बट वी नो वेरी वेल c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। चलिए 12² इज इक्वल टू a² मीन्स 18b प्लस b²। यहाँ पर b के फॉर्म में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है b² प्लस 18b माइनस 144 इज इक्वल टू 0। चलिए इसके हमें फैक्टर बनाने हैं, तो b प्लस 24 एंड b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 24 6 ये होगा एंड 24 माइनस 6 करेंगे तो 18 मिलेगा। सो b प्लस 24 इज इक्वल टू 0, b माइनस 6 इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 6 and b is equal to minus 24. b never be negative. According to the condition of standard equation of hyperbola, a and b both are positive, so it is not possible. Therefore b is equal to 6. So a² is equal to 18b, so 18 into 6. Therefore a² is equal to 108. Hence equation of the hyperbola x² upon a² minus y² upon b² is equal to minus 1, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो y एक्सिस है। सो x² upon 108 माइनस y² upon 36 is equal to minus 1। LCM रहेगा 108, सो x² minus 3y² is equal to minus 108। ऐसा रखेंगे तब भी चलेगा, या तो फिर 3y² minus x² is equal to 108 ऐसा कहेंगे तब भी चलेगा। हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप सभी क्लियर है यहाँ तक? दोस्तों क्या आप सभी क्लियर है? गुड, वेरी गुड दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल के मतलब बोर्ड के हिसाब से कई क्वेश्चन यहाँ से ओमिट किए गए हैं, लेकिन हम JEE और नीट को ध्यान में रखते हुए सभी पॉइंट पर डिस्कस करने की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप अच्छी तरह समझिएगा और आपको जो IMP पॉइंट्स दिए गए हैं उस पर आप फोकस करें। सिर्फ फाइनल एग्जाम के लिए, नॉलेज के लिए ये पूरा पॉइंट्स आपको रेडी करना है। दोस्तों एक्सरसाइज 11.4 में एग्जाम्पल नंबर 1 to 6 डू योरसेल्फ। अब खुद प्रैक्टिस करें, है ना। एग्जाम्पल 1 to 10 तक बात करेंगे हम। एग्जाम्पल 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला
which satisfied the given condition foci 0, प्लस और माइनस 13। तो c इज इक्वल टू 13 वो तो पता है, लेकिन इसका x कोऑर्डिनेट -0 है, तो इसका ये मतलब हुआ ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो y एक्सिस है, एंड लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस इज इक्वल टू 24। यहां पर कंजुगेट एक्सिस जो है वो कहलाएगी 2a, है ना, क्योंकि यहां पर y एक्सिस जो है वो है ट्रांसवर्स एक्सिस, तो ये होगी कंजुगेट एक्सिस। क्लियर? तो 2a इज इक्वल टू 24, a इज इक्वल टू 12, बट वी नो वेरी वेल c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, therefore b square is equal to c square minus a square, 13 square minus 12 square, which is 25. b square is equal to 25. Therefore equation of hyperbola x square upon a square y square upon b square is equal to -1. X square upon a square means 12 square, y square b square means 25 is equal to -1. X square upon 144 y square upon 25 is equal to -1. तो एग्जाम्पल नंबर जो 11 है इसका हमें आंसर यही मिलेगा, x square upon 144 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 24 इज इक्वल टू -1, या माइनस हम कॉमन निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहां तक सब कुछ क्लियर है, एकदम से क्लियर। चलिए और क्वेश्चन जो भी है वो आपको खुद ही प्रैक्टिस करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 15, बाकी के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करने हैं। चलिए फोसाई आर 0, प्लस और माइनस √10, देयरफॉर c इज इक्वल टू √10, ये हमें एक वैल्यू मिली, एंड हाइपरबोला passing through 2, 3 पॉइंट। तो हम क्या करेंगे यहां पर, लेट अब यहां पर दो पॉसिबिलिटीज है दोस्तों यहां पर, और वो क्या है, यदि हम इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं कि लेट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, क्योंकि यहां पर ये जो है फोकस के एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस जो होगा वो y एक्सिस होगा। और वी नो वेरी वेल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P टू फोसाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो हम जानते हैं, तो उससे भी हम पता लगा सकते हैं। चलिए डिस्टेंस क्या है, लेट इसे हम कहेंगे P, F1 कहते हैं 0 माइनस √10 एंड F2 0 √10। चलिए PF1 यदि हम कहते हैं PF1 अंडर रूट, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर रूट है ना,
तो 2 माइनस दिस होल स्क्वायर, लेकिन 3 ये थोड़ा सा ऑकवर्ड रहेगा। फिर उसमें भी ज़्यादा स्क्वायर करें, ये होता ही रहेगा इसमें। ओके, इसलिए हम इस फॉर्मूला में आगे नहीं बढ़ेंगे। हम एज्यूम करेंगे वो इक्वेशन जिसकी हमें तलाश है। लेट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 1। बट पॉइंट P passing through this parabola passing through this point, so point P satisfied this equation, therefore 2 square upon a square 3 square upon b square is equal to -1, 4 upon a square minus 3 square 9 upon b square is equal to -1, equation number 2। फिर भी we know very well c square is equal to a square plus b square, so b square is equal to c square means 10 minus a square, number 3, put in equation number 2, we get 4 upon a square minus 9 upon 10 minus a square is equal to -1। Therefore 40 minus 4a square minus 9a square is equal to minus a square into 10 minus a square। चलो 40 minus 13a square is equal to minus 10a square minus minus plus a raised to 4। Therefore a raised to 4 अच्छा, यहाँ पर कुछ गलती हो रही है दोस्तों। चलिए a रेज टू 4 माइनस 3a स्क्वायर माइनस 40 इज इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। नहीं, ये होगा यहाँ पर प्लस है ना, 13a स्क्वायर माइनस 10 3a स्क्वायर। ओके, तो ये वैल्यू होगी प्लस और 5 वैल्यू होगी माइनस में। दोस्तों यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। सो a स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड a स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 एंड a स्क्वायर इज इक्वल टू 5। a square is equal to minus 8 is not possible. A square is equal to 5, always remember, and b square is equal to 10 minus a square, 10 minus 5 is equal to 5, b square is equal to 5. Therefore
from equation number 1, required equation of hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to -1, x square माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू -5, ये होगा इक्वेशन, और वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 5, ये भी हो सकता है इक्वेशन। चलिए क्लियर, क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों सभी? वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 5। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके दिमाग में बैठ गए होंगे और आपको अच्छी तरह समझ में भी आया होगा। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही टॉपिक रखेंगे। आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करते रहिएगा दोस्तों और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।